Good afternoon, all of you. Today we discuss about HP High Court Clerk exam. तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द सैटेलाइट ऑफ BDS, यानी जिसे हम BDS सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो किसने दिया? तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। अगला प्रश्न है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो यूनाइटेड किंगडम के पास सबसे पहले आई थी। अगला प्रश्न है इन विच कंट्री रोव्स अ मैप्स ऑफ सोडियम ऑन द मून एट द फर्स्ट टाइम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, जिसे हम चंद्रयान 2 के मिशन के नाम से जानते हैं, उसमें इसकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न है विच कंट्री सेट टू रजिस्टर हिमालयन पीक सॉल्ट एज जोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हम GI के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट अ 6 इन ओवर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन हमें नहीं लग रहा है, मतलब डाउट है इसमें थोड़ा सा। अगला प्रश्न है जो ICC की जो ट्रॉफी है हुज नेम्स एनग्रेव्ड एट द बेस ऑफ द ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है लीज ट्रूज वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है सागरमाथा। तो सागरमाथा संस्कृत नाम है माउंट एवरेस्ट का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री ऑफ यूरोप। इसका भी जो हमें प्रश्न का उत्तर अभी नहीं पता है, जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगला प्रश्न हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ द बिगेस्ट आइसलैंड इन द इंडियन ओशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमत्रा। अगला प्रश्न है लोतक लेक द लार्जेस्ट फ्रेश लेक इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पंचा महल इज लोकेटेड इन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है विच अमोंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक आउट केप ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तमिल इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच तमिल इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच टेरिटरी रीजन ऑफ इंडिया। तो तमिल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पुडुचेरी की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तमिल इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इंडिया हो जाएगा। इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ 46। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माघी के नाम से इसे जानते हैं, ये आप सभी को शायद पता होगा। अगला प्रश्न है इन विच ईयर प्रिंट मीडिया स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंट मीडिया जो है भारत में कब शुरू किया गया था। ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो 70-80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विच वेदा इज आल्सो नोन एज द बुक ऑफ चेंट्स। तो किस वेद को जो है इसके नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामवेद। अगला प्रश्न है विच वर्ड इज द नेशनल वर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीकॉक। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कंस्ट्रक्ट द असेंबली। तो इसका जो राइट आंसर है BN राव। अगला प्रश्न है फॉर हाउ मैनी टाइम महात्मा गांधी वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबल प्राइज पुरस्कार या नोबल प्राइज। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को 5 बार जो है नोबल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है विच पास कनेक्टेड अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार। तो इसका धिंग पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न है हु अमोंग द फॉलोइंग सिग्निफिकेटेड हैज डिस्कवर्ड रेडियम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिलहाल जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है विच गैस इज टेकन इन प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा USA, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विच स्टेट UT रिकॉर्ड द हाई नंबर ऑफ साइबर क्राइम इंक्लूडेड इन 2021। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कर्नाटका में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कर्नाटका। अगला प्रश्न है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द सेलिब्रेट September 17 एज द नेशनल यूनिटी डे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है स्पार्क इज स्टूडेंटशिप प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च इन विच फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयुर्वेदा। अगला प्रश्न है
पीएम श्री योजना विच वाज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड इन विच फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एजुकेशन। 19 का राइट आंसर है एजुकेशन। अगला प्रश्न है व्हेन इज द नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा September 16। अगला प्रश्न है वट इज़ द न्यू नेम ऑफ राजपथ। तो इसका जो नया नाम है वो कर्तव्य पथ रख दिया गया है। अगला प्रश्न है विच इंडियन कंपनी इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिज़ाइन 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अग्निकुल। अग्निकुल इसका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी अग्निकुल। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक सत्य प्रकाश। इसके जो लेखक है वो है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर रहेगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 36। इसका जो राइट आंसर है वो हमें नहीं पता है। अगर किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकता है। अगला प्रश्न है विच इज़ द फॉलोइंग रीजन इज आर नोन फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फॉर्मर नेम ऑफ गुलमन हिल स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गुलमार्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप ग्रुप हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ हाउ मैनी आइसलैंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 36। अगला प्रश्न है द यमुनाजी रिवर ऑर्गेनाइड विच फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इन विच मंथ ऑफ सायर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सेप्टेम्बर इसका राइट आंसर रहेगा सेप्टेम्बर। अगला प्रश्न है विच राजा ऑफ कहलूर। इसका जो राइट आंसर है 42 का, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी भीमचंद। इसमें हमें हल्का सा डाउट है, तो अगर किसी को भी पता है तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP जाखनी देवी टेम्पल। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है चंदपुर। चंदपुर एक गांव है, इसमें ये है। अगला जो प्रश्न है वो रहेगा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोकन सेंचुरी। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कुल्लू। अगला प्रश्न है हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू श्री कांशीराम। पहाड़ी गांधी बाबा किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी बाबा कहा था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड। तो मिंजर का जो मेला वो चंबा में लगता है। इसमें तो शायद ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं थी। तो अगला है विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो आपको पता है ईशानंद जो है सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट जो है गवर्नर हिमाचल प्रदेश के, वो है मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अगला प्रश्न है विच लेक इज सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। तो जो है पार्वती रिवर का जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 50। इसका जो राइट आंसर है वो हमें नहीं पता है। जिसको भी इसका राइट आंसर पता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगला प्रश्न है हु फाउंडेड द नूरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज धरती पास। तो इसका भी हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था बी और सी के बीच में, तो इसको भी अभी हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर में कमेंट के माध्यम से। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद विच एंसेंट सेज ऑफ रेणुका लेक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी के साथ हो सकता है। अगला प्रश्न है नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मासी लेक। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इन विच ईयर वाज माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट सेट पर अप नियर मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है सॉरी पिछले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो जोगिंदर नगर है। नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मिजल लेक या मिचल लेक जिसे हम कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो जोगिंदर नगर है। फिर से क्लियर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है इन विच ईयर वाज माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप मनाली। इसका जो राइट आंसर है 1961 हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है जो हमीरपुर और उन्ना है वो कांगड़ा से कब अलग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1972 में ये अलग हुआ है। अगला प्रश्न जो है
58 का जो है राजा बुशहर जो इसमें पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खैरी सिंह के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। और अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, तो इस क्वेश्चन नंबर 61, तो इसका जो राइट आंसर है विच वन द फॉलोइंग टेम्पल इज पडोगा स्टाइल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।